जय श्री कृष्णा। एक बार की बात है, एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। एक बार उसने एक साहूकार से ऋण लिया और वह उसका ऋणी बन गया। लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने के कारण वह साहूकार उससे क्रोधित हो गया और उसने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और उससे ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन दे दिया। अब साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहाँ पर एक घाट के किनारे जो पेड़ था उस पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। वह भूख प्यास से थका हुआ था और उसी मचान पर जाकर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली करी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली, तो शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली, तो शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही न रहा। उसके समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे थोड़े बेलपत्र शिवलिंग पर फिर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब मृगी ने उसे देखकर विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं अपने पति के लिए भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। अब रात्रि का आखिरी प्रहर बचा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि तभी मृगी बोली कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। इसके उत्तर में मृगी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही
मुझे भी इनकी फिक्र है, इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब पो फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि वह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, तुमने मेरे से पहले आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो अब मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊं। उस मृग की सारी बातें सुनकर शिकारी ने अपनी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, और जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र माना है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर में वह मृग परिवार सपरिवार उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को वह न मारकर उसने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया, और वह कोमल और दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे तत्काल अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा दिया। उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता करी थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इसी प्रकार की आनंददायक कथा सुनने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।